जय हिंद जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। देखिए, आज का जो ये वीडियो है हमारे सभी केंद्र के कर्मचारियों, पेंशनर्स, पूर्व सैनिकों और सीएसडी से जुड़े लाभार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं दो अलग अलग सरकारी लेटर में सामने आई दो बड़ी अपडेट को बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाने वाली हूँ। यहाँ पर सबसे पहली बात करेंगे 12 अगस्त 2026 को जारी हुए वित्त मंत्रालय के महत्वपूर्ण ऑफिस मेमोरेंडम की, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को हुए गलत या अधिक भुगतान और उसकी रिकवरी से जुड़े मामलों में ऑडिट व्यवस्था को लेकर विभागों से जवाब मांगा गया है। आखिर ये आदेश क्यों जारी हुआ? पे फिक्सेशन, एमएससीपी, प्रमोशन या फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में अगर ज्यादा भुगतान हो जाए तो उसका क्या मतलब है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या इसका सीधा असर कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन या इससे जुड़ी हुई रिकवरी पर पड़ सकता है? इन सभी सवालों को हम इस वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे 11 अगस्त 2026 के सीएसडी के उस महत्वपूर्ण आदेश की, जिसमें एफएसएसएआई की कार्रवाई के बाद कुछ ऐसे लिक्विड प्रोडक्ट हैं कि क्या इनसे जुड़े हुए जो ऑर्डर हैं इसको जो है प्रभावित करते हैं। तो चलिए, क्या है ये दो सरकारी आदेश, इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करते हैं। लेकिन रुकिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज के इस वीडियो में मैंने कमेंट शामिल नहीं किए तो आप गलत सोच रहे हैं। हमारे बहुत सारे पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जो काफी उम्मीद के साथ अपने पेंशन संबंधी सवाल जो है हमारे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से शेयर करते हैं, तो उनके जवाब भी हमें देना बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में भी कुछ कमेंट्स तो मैंने शामिल किए ही हैं, जिनके माध्यम से पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपने पेंशन संबंधित सवालों को शेयर किया है। तो चलिए, इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक वीडियो की जानकारी पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। इसके बाद जो दो सरकारी आदेश है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला एक कमेंट है, ये लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग मैम, यदि किसी भूतपूर्व सैनिक को जेल हो जाती है तो उसकी फैमिली को पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो चलिए, इस बात का हम जवाब देते हैं। किसी कारणवश अगर भूतपूर्व सैनिक को जेल हो जाती है तो उसके परिवार को बिल्कुल पेंशन मिलनी चाहिए और इसके लिए जो है आपको एक आवेदन देना होता है। अगर रिकॉर्ड से इसको लेकर मना आ जाता है तब जाकर आप कोर्ट केस का सहारा ले सकते हैं या सिंपल एक आवेदन करा सकते हैं, जिसके माध्यम से जो है ये कार्रवाई शुरू हो जाती है। पर अगर किसी भूतपूर्व सैनिक को अपनी गलती की वजह से जेल होती है तो उसके परिवार को कम से कम पेंशन को लेकर परेशानी नहीं होगी। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि जय हिंद मैम, मैं नायक दशरथ कुमार और पीएमआर आए हैं 16 साल और 4 माह और 19 दिन की सर्विस करके नवंबर 2014 में ये पेंशन आए हैं। अब मुझे ओआरओपी का फायदा नहीं मिला, क्या मुझे कोर्ट केस करना चाहिए या नहीं? मुझे उचित सुझाव दीजिए, धन्यवाद। अगर आपने कुछ दिनों से नोटिस किया होगा तो लगातार रोज जो मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ उसमें दो तीन कमेंट्स हमारे पीएमआर वेटरन्स के होते हैं। और अगर वजह की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के माध्यम से हमारे पीएमआर वेटरन्स को अपडेट मिलती रहती है। और आज यही वजह है कि जब से हमने ये जानकारी शेयर की है कि नवंबर 2015 से पहले जो रिटायर होकर आए थे, जिन्होंने कोर्ट केस किया था ओआरओपी के लिए, तो वो हमारे सभी पीएमआर वेटरन्स को जो है ओआरओपी मिल रही है या पीपीओ वगैरह की जानकारी जो थी जो हमने वीडियो में शेयर की थी। तो उसके बाद से इतने सारे सवाल आ गए हैं हमारे पीएमआर वेटरन्स के कि हम कोर्ट केस करें या नहीं करें। तो देखिए, इस पर मेरा एक ही जवाब होगा कि आप चाहें तो केस कर सकते हैं, लेकिन अभी केंद्र सरकार ने क्योंकि रिव्यू पिटीशन दायर कर दिया है, हालांकि ये नवंबर 2015 के बाद वालों के लिए है, फिर भी अगर आप अभी कोर्ट केस करते हैं तो इस पर प्रभाव जरूर से पड़ेगा या थोड़ा जजमेंट आने में टाइम लग सकता है। बाकी आपकी चॉइस पर है, आपको केस करना है या नहीं करना है। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि आपकी वीडियो 2 साल से देख रहा हूं,
पीएमआर आया था 2014 में अगस्त में। वो दिन कब आएगा कि पीएमआर को ओआरओपी मिलेगी? संजय जी, आपके साथ हम भी ये दुआ करते हैं कि हमारे सभी पीएमआर वेटरन्स जो हैं, हमारे सभी भाइयों को ओआरओपी मिलनी चाहिए। लेकिन अभी क्योंकि केंद्र सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर कर दिया है, एफटी हमारी जो प्रिंसिपल बेंच है दिल्ली की, उस पे तो इसको लेकर और थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन एक उम्मीद की किरण ही इसको मैं कहूंगी कि नवंबर 2015 के पहले जो रिटायर होकर आए हैं, कम से कम उनको ओआरओपी मिलेगी। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग मैम, मैंने पहले भी आपको जो है मैसेज किया था कि मैं 30 नवंबर 2017 को पीएमआर आया हूं और वर्ड डिसेबल्ड हूं। क्या मुझे ओआरओपी लागू है या नहीं? तो देखिए, अगर आप ध्यान से वीडियोस देख रहे हैं, आपने नोटिफिकेशन ऑन रखा है, हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच रही है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी भी पीएमआर जो वेटरन्स है उनके सवालों का जवाब उनको नहीं मिल रहा होगा। और जैसा कि आपने कहा कि आपने पहले भी मैसेज किया है, तो मुझे याद है मैंने आपके मैसेज का जवाब दिया था। लेकिन फिर भी क्योंकि ये सवाल आया है तो मैं इसका जवाब दे देती हूँ कि अगर जो भी नवंबर 2015 के बाद आए हैं उनको ओआरओपी के लिए जो है वेट करना पड़ेगा। बाकी जो भी डिसीजन कोर्ट के माध्यम से आता है, जो जजमेंट आता है, वो इस चैनल के माध्यम से मैं जरूर से साझा कर दूंगी। चलिए, अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं जो हमारे सीआरपीएफ से रिटायर हैं और उन्होंने अपनी सर्विस वगैरह का विवरण लिखा है। आगे लिखा है 2017 में रिटायर होकर आए हैं और वो पूछ रहे हैं कि ओआरओपी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सर, ओआरओपी जो है यानी वन रैंक वन पेंशन सिर्फ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए है, अन्य किसी के लिए ये सुविधा नहीं है। तो ये थे कुछ कमेंट्स जिसके हमने जवाब देखे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं दो बड़ी सरकारी अपडेट पर, जहां पहला ऑफिस मेमोरेंडम 12 अगस्त 2026 को जारी हुआ है। इसका विषय है गलत या अधिक भुगतान की रिकवरी पर नया ऑडिट अपडेट। हमारे बहुत सारे पेंशनर्स को ये ऑफिस मेमोरेंडम जो है जरूर से उपयोगी लगेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन से रिकवरी आ रही है। अब दूसरी बड़ी सरकारी अपडेट है जो 11 अगस्त 2026 को एक लेटर आया है उसकी। सीएसडी में 6 शराब उत्पादकों के ऑर्डर या परमिट पर तत्काल रोक लगाई गई है। अब इस विषय को भी आज के इस वीडियो में मैं इसलिए शामिल कर रही हूँ क्योंकि देखिए, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए थे जहां पेंशनर्स ये कह रहे थे कि मैम सोशल मीडिया में ये जानकारी आ रही है कि सीएसडी से अब लिक्वर नहीं मिलने वाला है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में बात करिएगा, तो हम सरकारी आदेश के माध्यम से इसको समझेंगे। लेकिन सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से जो एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है 12 अगस्त 2026 को, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा यानी सीजीए ऑडिट डिवीजन के द्वारा ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। गवर्नमेंट सर्वेंट को किए गए गलत या अधिक भुगतान की रिकवरी को वेव करने से रोकने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। सरकार के पास कर्मचारियों की बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स जा रही थी कि हमारी कोई भी गलती ना होने के बावजूद हमारी पेंशन से जो है या हमारी सैलरी से जो है रिकवरी आ रही थी, उसको जो है रोकना है। अब इसको लेकर सरकार ने क्या किया, देखिए, निर्धारित ऑडिट प्रक्रिया को यहाँ पर जो है करने की बात की गई है। 2022 में ये ऐसे एक कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे ऑलरेडी, लेकिन बावजूद इसके काम नहीं हो पा रहा था। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अनुसार डीओपीएनटी ने 3 अक्टूबर 2022 को स्पष्ट निर्देश जारी किए थे कि एमएससीपी/एसीपी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, इसके साथ साथ इंक्रीमेंट या प्रमोशन से जुड़े हुए पे फिक्सेशन ऑर्डर्स का ऑडिट समय पर किया जाना चाहिए था। नियम के मुताबिक ऐसे आदेश जारी होने के 3 महीने के भीतर ऑडिट होना अनिवार्य है। साथ ही जिन कर्मचारियों की अगले 4 वर्षों में रिटायरमेंट होने वाली है, उनके पुराने पे फिक्सेशन ऑर्डर्स का जो है इनमें भी अनिवार्य रूप से ऑडिट करने को कहा गया था। बावजूद इसके जो है कार्रवाई नहीं की जा रही थी, तो इसकी परेशानी जो है कर्मचारियों को आ रही थी। सिस्टम की विफलता और सरकार का सवाल क्या है, देखिए, वर्तमान स्थिति क्या है। एक्सेस और रॉन्गफुल पेमेंट की रिकवरी को वेव करने के लगातार प्रस्ताव सरकार के सामने जा रहे थे। अब मुख्य सवाल क्या था, अगर पे फिक्सेशन का ऑडिट समय पर होना था तो गलत या ज्यादा भुगतान रिटायरमेंट के समय तक कैसे पकड़ में आ रहा है। गलती किसकी है, कर्मचारी की तो नहीं है। उनको तो जो सैलरी मिल रही थी, जो पैसा मिल रहा था वो ले रहे थे।
ऑडिट में ये बात पकड़ी क्यों नहीं गई, यहां पर गलती किसकी है? देखिए, सरकार ने विभागों से क्या जानकारी मांगी है। सबसे पहले, पे फिक्सेशन ऑर्डर्स के समय पर ऑडिट का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, कर्मचारियों को दिक्कत क्यों आ रही है। इसके साथ साथ देरी का कारण जानने के लिए सरकार क्या कह रही है, कर्मचारियों की सर्विस के अंतिम समय में ऐसी गलतियां क्यों सामने आती है, समय पर गलती क्यों नहीं पकड़ी गई। अगर समय पर गलती पकड़ी जाती तो कर्मचारियों को नुकसान नहीं होता या तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। अब चुनौतियां क्या आ रही है यहाँ पर, ऑडिट के दौरान ऑडिटर्स को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, अब ये सरकार जानना चाहती है कि दिक्कतें कहाँ आ रही है और इसका समाधान क्या है, इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गई। तो कुछ इस तरीके से सरकार के इसमें सवाल है। डेडलाइन और महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण मांगा गया है। आदेश जारी होने से 1 सप्ताह के भीतर भीतर जो है इसको लेकर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। ये आदेश सीधे तौर पर सभी कर्मचारियों से रिकवरी शुरू करने का आदेश नहीं है, ये केवल ऑडिट व्यवस्था और गलत या अधिक भुगतान के मामलों की समीक्षा के लिए है। यानी सरकार अब ऐसे मामलों में सख्ती से कदम उठाते हुए दिशा निर्देश जारी कर रही है, जिसका फायदा कर्मचारियों को होगा, जो रिटायर आ रहे हैं उन पेंशनर्स को होगा, और हो सकता है कि जो रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन से जो रिकवरी आ रही है उनको भी हो। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दूसरे आदेश की, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जारी किया गया है। जैसे कि मैंने कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट यानी CSD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 11 अगस्त 2026 का ये आदेश है। इसको अगर विषय की बात करूं तो देखिए, कैंटीन में कुछ ऐसे लिक्वर प्रोडक्ट्स थे जिसको लेकर यहां पर रोक लगाई है। अब रोक किसने लगाई है? FSSAI के द्वारा कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिस पर रोक लगाई गई है, पर ऐसी बात नहीं है पूरी की CSD से अब लिक्वर मिलेगा ही नहीं। ये जो जानकारी सोशल मीडिया में आ रही है ये बिल्कुल गलत है। अब जो सरकारी आदेश ये जारी हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, इसमें रीजन वगैरह भी लिखे हैं कि क्यों इसको जो है बैन कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ उस ब्रांड का नाम देखते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिस पर जो है रोक लगाई गई है। अगर उसकी बात करूं तो प्रोडक्ट नेम जो है अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ब्लॉक किए गए उत्पादकों की सूची है ये। तो कुछ ऐसे यानी तकरीबन 6 ऐसे नाम है ओल्ड मंक को लेकर भी साथ में, जिस पर जो अभी लिक्वर है अभी आपको CSD में देखने के लिए नहीं मिलेगा। और जैसे कि मैंने कहा कि वजह वगैरह जो भी है वो इस आदेश में लिखा हुआ है। तो इसके बारे में जो सोशल मीडिया में कहा जा रहा था कि अब CSD में बिल्कुल लिक्वर वगैरह नहीं मिलेगा, तो ये जानकारी तो गलत है। हाँ, ये सही है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिस पर बैन जरूर से लगा है, उसके लिए कुछ वाजिब रीजन भी जो है जिसको इस आदेश में जारी लिखा गया है। तो चलिए, ये कुछ 2 सरकारी आदेश थे, उसके बारे में हमने विस्तार से बात की और साथ ही में हमने कुछ कमेंट्स देखे जो हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने किए थे। अब ये सारी जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।